कराची किंग्स को शिकस्त देकर इस्लामाबाद यूनाइटेड सेकंड एलिमिनेटर मैच में पहुंच गई है, जहां उसका टाकरा पेशावर ज़ल्मी से है। दोनों टीमों में से फातेह कौन होगा, एदाद शुमार किसके साथ हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। PSL 4 के सेकंड एलिमिनेशन मैच में अब एक चैंपियन का मुकाबला दूसरे चैंपियन से होगा, यानी इस्लामाबाद यूनाइटेड सामना करेगी पेशावर ज़ल्मी का। इस टाकरे में जो भी टीम जीतेगी वो 17 मार्च को कराची के नेशनल स्टेडियम में कोयटा ग्लैडिएटर्स से फाइनल में टकराएगी। लेकिन जीत किसको मिलेगी? आदाद शुमार को देखें तो ये इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट करते हैं। कुल 10 मुकाबले हुए, जिसमें 6 में कामयाबी इस्लामाबाद यूनाइटेड तो 4 में जीत पेशावर ज़ल्मी को मिली। अलबत्ता इस सीजन में जीत का पलड़ा बराबर रहा। 2 टाकरे हुए, जिसमें एक मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड तो एक मैच पेशावर ज़ल्मी के नाम रहा। प्लेऑफ में दोनों टीमों की इनफरादी कारकर्दगी को देखें तो पेशावर ज़ल्मी के कुल 9 मुकाबले हुए, जिसमें 2017 के फाइनल की फतह समेत 4 मुकाबलों में कामयाबी हासिल की, जबकि कोयटा से हालिया टाकरे समेत 5 मुकाबलों में हार हुई। इसके बरक्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के कुल 7 मुकाबले हुए, जिसमें 2 फाइनल समेत 6 मुकाबलों में कामयाबी का ताज पहना, जबकि सिर्फ एक हारा। इस्लामाबाद यूनाइटेड की ज़ल्मी पर बर्तरी प्लेऑफ स्टेजेस में भी नजर आई। 2 बार आमना सामना हुआ और दोनों बार इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ज़ल्मी को शिकस्त देकर फाइनल का ताज पहना। डैरेन सेमी को इस टाकरे में भरपूर जान मारना पड़ेगी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के ल्यूक रॉन्की, कैमरून डेलपोर्ट, आसिफ अली और एलेक्स हेल्स की विकेटों को अपने बेहतरीन बॉलर्स जैसे हसन अली, वहाब रियाज, समीन बुल, उमैद आसिफ, टिमोल मिल्स और इब्तिसाम शेख के जरिए टारगेट करना होगा, जबकि जरूरत पड़ने पर क्रिस जॉर्डन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके अलावा डैरेन सेमी को खुद कारकर्दगी दिखाते हुए बैटिंग ऑर्डर को एतमाद देना होगा और इमामुल हक, कामरान अकमल, कायरन पोलार्ड, लियम डाउसन को माजी की गलतियां ना दोहराने और अपनी विकेटें इस्लामाबाद के फहीम अशरफ, शादाब खान, रुमान रईस और मोहम्मद मूसा से बचाने का कहना होगा। तो क्या डैरेन सेमी इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराकर माजी की शिकस्त का बदला ले पाएंगे या मोहम्मद समी 2016 को दोहराएंगे? इसके लिए सबकी नजरें इस इंटरेस्टिंग मैच पर हैं। कराची की बैंकिंग कोर्ट में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के खिलाफ मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत आज होगी। मुकदमा रावलपिंडी मुंतकिल करने या न करने से मुतालिक फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। बैंकिंग कोर्ट ने गुज़श्ता रोज मुकदमा रावलपिंडी मुंतकिल करने के खिलाफ दरखास्त पर वकलाए सफाई के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया है। अदालत ने आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की अबूरी जमानत में भी आज तक तौसी की है। अभी आपको बताएं, पंजाब में SHOs के इख्तियारात का मुनासला जारी कर दिया गया है। नाकाबिले जमानत जराइम में भी SHO मुलजिम को जाती जमानत पर रिहा कर सकता है। मुरासला इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब अमजद जावेद सलीमी की जानिब से जारी किया गया है। लाहौर से मियां आबिद की रिपोर्ट देखिए। IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी की तरफ से सुबह भर के पुलिस अफसरान को मुरासला जारी। मुरासले में कहा गया है कि काबिल जमानत जुराइम में मुलजिम को SHO शख्सी जमानत पर रिहा कर सकता है, जबकि कत्ल, इक़दाम कत्ल और ज़रबे शदीद के मुलजिम को भी ठोस शवाहिद न मिलने पर SHO जाती जमानती बचलकों पर रिहा कर सकता है। किसी भी FIR के मुलजिम की गिरफ्तारी से पहले सफ़ा मिसल पर ठोस सबूत होना लाजिम होंगे। IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी के मुताबिक पुलिस के ये इख्तियारात पुलिस रूल्स 1934 में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इन कवानीन का इआदा किया जा रहा है ताकि अदालतों पर बोझ कम हो। ताहम इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। और अहम खबर यह भी है कि पंजाब और बलूचिस्तान बार कौंसिल और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने कौमी अदालती पॉलिसी के खिलाफ आज अदालती बॉयकॉट का ऐलान किया है। वाइस चेयरमैन पंजाब बार शाह नवाज इस्माइल का कहना है कि शहरियों को पुलिस के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। वाइस चेयरमैन पंजाब बार शाह नवाज इस्माइल ने यह भी कहा कि कौमी अदालती पॉलिसी बनाते वक्त वकला से मुशावरत नहीं की गई। पाकिस्तान ने खित्ते की सलामती की सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी के पेश नज़र चीन के साथ स्ट्रेटेजिक मुशावरत का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की इतवार को चीन रवानगी का इम्कान है, जहाँ वो चीनी वज़ीर ख़ारजा और दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। पीर और मंगल को दोनों ममालिक के माबैन स्ट्रेटेजिक मुशावरत होगी। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि शाह महमूद कुरैशी भारत के साथ कशीदगी और पाकिस्तान के इक़दामात से चीनी क़यादत को आगाह करेंगे। चीन ने सलामती कौंसिल में मसूद अजहर पर पाबंदी की दरख्वास्त रुकवा दी थी। सलामती कौंसिल में मसूद अजहर से मुतालिक चीन के उसूली और जिम्मेदाराना मौक़िफ़ से भारतीयों के तन बदन में आग लग गई। भारतीय सियासतदान चीन की आड़ में एक दूसरे के खिलाफ अपनी भड़ास निकालने लगे। दूसरी जानिब भारत में चीनी मसनूआत के बॉयकॉट की मुहिम शुरू कर दी गई है। माजी में भी ऐसी मुहिम चलाई गई थी जो नाकाम रही।
चीन ने सलामती कौंसिल में मसूद अजहर पर पाबंदियों से मुतालिक दरख्वास्त आर्जी तौर पर रुकवाई थी। चीनी हुकूमत के इस इकदाम पर भारत में वावेला मचाया जा रहा है। हुकूमत और अपोजिशन ने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का कहना है कि नरेंद्र मोदी की चीन के हवाले से पॉलिसी नाकाम हो गई। सलामती कौंसिल में नाकामी पर मोदी जी के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। क्या कमजोर मोदी चीन के सदर से डरते हैं? जवाब में बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी के नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही चीन को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में बतौर तोहफा जगह दिलाई थी। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर चीनी मसनूआत की बाइकआउट की मुहिम शुरू कर दी गई है। 7 करोड़ ताजिरों की तंजीम कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने ताजिरों से कहा है कि वो चीनी मसनूआत की खरीदो फरोख्त न करें। इंतहा पसंद तंजीम स्वदेशी जागरण मंच के रहनुमा ने वजीर आजम से कहा है कि चीनी मसनूआत पर ड्यूटी की शरह बढ़ाकर भारत चीन को निशाना बना सकता है। गुरु बाबा रामदेव ने भी कहा है कि चीन को सबक सिखाने के लिए उसकी मसनूआत का बाइकआउट मौसर तरीका है। तहाम एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी मसनूआत की बाइकआउट की मुहिम के नतीजे में भारत में महंगाई का तूफान आएगा। सहाफी राजदीप सरदेसाई का कहना है कि बाइकआउट का शोर मचाने वालों को कोई बताए कि IPL में तुम्हारे जूते भी चीनी कंपनियां स्पॉन्सर करती हैं। कुछ सोशल मीडिया सार्फिन ने भी बाइकआउट मुहिम पर तनकीद करते हुए कहा कि लोग चीन के तैयार करदा मोबाइल फोन और लैपटॉप से बाइकआउट चाइना प्रोडक्ट्स की मुहिम चला रहे हैं। पहले अपने स्मार्टफोन फेंकें। अपने क्रिकेटर्स से कहें कि वो चीन की स्पॉन्सर करदा टी-शर्ट्स पहनकर मैदान में ना उतरें, फिर बाइकआउट की मुहिम चलाएं। करतारपुर राहदारी मंसूबे पर पाक भारत मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। दूसरा दौर 2 अप्रैल को वाहगा में होगा। पाकिस्तानी वफ़द के सरबराह डॉक्टर फैसल का कहना है कि भारतीय हुक्काम से बातचीत बहुत मुस्बत रही, ताहम बाज़ मामलात पर इख्तलाफात मौजूद हैं। वज़ारत ख़ारजा के DG साउथ एशिया डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने भारत से वापसी पर कहा है कि मुज़ाकरात खुशगवार माहौल में कामयाब रहे। मुश्तरका एलामिया भी जारी हुआ, ताहम भारत ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। डॉक्टर फैसल के मुताबिक अब दोनों ममालिक के तकनीकी माहिरीन 19 मार्च को करतारपुर 0 लाइन पर मिलेंगे, जबकि मुज़ाकरात का दूसरा राउंड 2 अप्रैल को वाघा बॉर्डर पर होगा। एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए। दिस इज़ क्वाइट अ सक्सेस बिकॉज इंडिया के साथ हमारी कोई जॉइंट स्टेटमेंट एक बड़े लंबे अरसे से नहीं हुई। सन 2016 में पोखरा नेपाल में हमने सार्क समिट की डेट्स पे एग्री किया था। द मीटिंग वेंट वेल जी, हेंस देयर वाज एग्रीमेंट। कुछ चीज़ों पे अभी तक इख्तलाफ है, तफसील मैं नहीं बता सकूँगा, उसकी तरफ इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और 2 अप्रैल को हम इंशाल्लाह इसका सेकंड मीटिंग करेंगे, इस साइड पे करेंगे। पाकिस्तान के 60% लोगों के ख्याल में मुल्की मामलात गलत, जबकि 38% की राय में सही सिमत में चल रहे हैं। 57% की राय में इमरान खान एक अच्छे, जबकि 39% के मुताबिक वो एक बुरे वज़ीर आज़म हैं। मज़ीद जानते हैं ज़रगून शाह से। इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट के सर्वे के मुताबिक मुल्क को गलत सिमत में जाता देखने वाले अफराद की नज़र में महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, नातजर्बाकार क़यादत, सियासी अदम इस्तेहकाम और धांधली बड़ी वजूहात हैं। सही सिमत से इत्तफाक करने वालों के मुताबिक करप्शन का खात्मा, तब्दीली, अमन व अमा और मईशत की बेहतरी बड़ी कामयाबियाँ हैं। 38% के मुताबिक मुआशी हालत खराब, जबकि 29% के मुताबिक अच्छी है। 33% के मुताबिक लोड शेडिंग की सूरत हाल बेहतर, 29% के ख्याल में खराब है। 48% लोगों का कहना है कि उनके मुआशी हालात जूं के तूं, 29% के मुताबिक बेहतर, जबकि 21% के ख्याल में पहले से भी बदतर हो चुके। 56% के मुताबिक वफाक में PTI हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी, जबकि 40% के मुताबिक खराब है। सिर्फ 2% लोगों के ख्याल में मौजूदा हुकूमत इंसाफ की फराहमी और इक्तिसादी इस्लाहात को यकीनी बनाएगी। ज़रगून शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि थिंक टैंक IRI के सर्वे में आवाम की भारी तादाद ने PTI हुकूमत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। फवाद चौधरी ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान से मुतालिक IRI के ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक 57% लोगों ने तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म इमरान खान पर एतमाद का इजहार किया। फवाद चौधरी ने कहा कि अवामी मकबूलियत में पीपल्स पार्टी और नून लीग तहरीक इंसाफ से बहुत पीछे हैं। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च में होने वाले फायरिंग के वाक़े से मुतालिक इसी दौरान हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जो न्यूजीलैंड में मौजूद हैं, डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। पहले तो आपसे इनिशियल इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे, ये कहाँ पर क्राइस्टचर्च में कौन सी मसाजिद में ये फायरिंग का वाक़या पेश आया है और वाक़े में किसी पाकिस्तानी के ज़ख्मी होने की इतला तो नहीं है? अभी तक ये वाक़या जो हुआ है तकरीबन यहाँ के वक्त तकरीबन 3 घंटे पहले हुआ है और अभी तक जो
इंफॉर्मेशन है वो क्वाइट स्केची है। हमारे पास कोई कंफर्म डिटेल्स नहीं है, लेकिन जो हमें जिस तरह की जो खबरें मिली हैं उसमें कि मस्जिद में दौरान प्रेयर के दौरान जुम्मे की प्रेयर के दौरान ये फायरिंग हुई है और काफ़ी लोग उसमें जख्मी और 9 लोगों की अभी तक की शहादत की कंफर्म जो रिपोर्ट्स हमें मिल रही हैं, लेकिन अभी तक ये सारी डिटेल्स जो हैं स्केची हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहिएगा क्राइस्ट चर्च का जो इलाका है इसके अतराफ में पाकिस्तानी कम्युनिटी कितनी बड़ी तादाद में? क्राइस्ट चर्च में नॉर्मली पाकिस्तान की लोगों की तादाद बहुत कम है और इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि इस पाकिस्तानी अगर इसमें कोई जख्मी या किसी की खुदा न खास्ता की डेथ हुई हो तो वो चांसेस कम हैं, क्योंकि पाकिस्तानी नॉर्मली क्राइस्ट चर्च में बहुत ही कम तादाद में रहते हैं। सही। और डॉक्टर साहब ये भी कहिएगा इस तमाम तर वाक़े के बाद तमाम कम्युनिटीज़ को, स्पेशली पाकिस्तानी कम्युनिटी और दीगर जो कम्युनिटीज़ हैं, उनको कोई हिदायत जारी की गई हैं? जी, अभी तक यहाँ की पुलिस के मुताबिक ये इतला दी जा रही हैं यहाँ के मीडिया और यहाँ के प्रेस के थ्रू कि फौरी तौर पे मुसलमान जो हैं अपनी मस्जिद में दोबारा ना जाएं, और क्योंकि अभी तक जो अभी तक की इतलात के मुताबिक जो शूटर है उसको अभी तक पुलिस पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकी है। सही, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर न्यूजीलैंड में डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब, आप हमें वक्त दे रहे थे, बता रहे थे कि वाकई में अभी तक इनिशियल जो रिपोर्ट सामने आई हैं उसमें किसी पाकिस्तानी के ज़ख्मी होने की कोई इतला नहीं है। मस्जिद नूर और मस्जिद लिंटन में ये फायरिंग का वाक़या पेश आया है, पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से बताया गया और डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब भी हमें बता रहे थे और इस वाक़े से मुतालिक डिटेल्स हमसे शेयर कर रहे थे, बता रहे थे कि वाक़ई में किसी पाकिस्तानी के ज़ख्मी होने की इतला नहीं है। आपको बताएं कि अब से कुछ घंटों पहले न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में नमाज जुमा के वक्त मस्जिद में ये फायरिंग हुई है और मकामी मीडिया के मुताबिक 2 मसाजिद में खुदकार हथियारों से फायरिंग की गई। Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, What you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.